फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में सभी प्रश्न जो है पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी को फ्रेंड्स आप का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है वो परितारकीय द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखी जानी चाहिए। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर हम लोग मैच कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। सही जवाब क्या होगा, तो तीसरा का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि 200 V की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के वीडियो को जो है इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल के प्रश्नों को बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल आपको आंसर बताते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति जो है समाचार पत्र को सहायता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है, तो उसे कौन सा दोष है। एक व्यक्ति जो है समाचार पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए आंखों से थोड़ा दूर रखता है, तो उसे जो होगा उसे होगा दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष होगा। याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र बताइए। सही जवाब क्या होगा, तो छठा का जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा नियंत्रक होता है एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो लेंस 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। ठीक है, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितना होगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसको ऐसे बनाएगा, 1/20 कर लीजिएगा, प्लस में हो जाएगा 1/-25। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो प्लस है यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा, तो इसको फ्रेंड्स बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं लिखा अच्छा से तो नहीं बना रहे। ठीक है, आंसर बताता हूँ आप सभी को, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम के नियम अनुसार V बराबर IR, तब इसमें से क्या होगा। कंडीशन दिया गया फ्रेंड्स 4, इसमें से को चुनना है, तो 8वां का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की आकृति क्या है। ये जो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, सबसे पहले आवर्धन का जो वो जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, दर्पण सूत्र लगाएगा, उसके बाद जो है आवर्धन बराबर निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 9वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अगर चंद्रमा पर से फ्रेंड्स देखेंगे, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है फ्रेंड्स। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग ... की पवन गति के प्रयोग करते हैं। सही जवाब क्या होगा, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग कितना स्पीड की गति का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। आगे चलते हैं। एक चालक में 5 मिनट में 150 कूलम के आवेश प्राप्त करते हैं और 150 नहीं 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकालते हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जो मिनट है इसको सेकेंड में बदल लीजिएगा, उसके बाद जो है विद्युत धारा का I बराबर क्या होता है फार्मूला लगाने के बाद फ्रेंड्स बना लीजिएगा। 12 का सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 एम्पियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवर्धन m बराबर +1/5 हो तो 13 का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। यदि वायु जल से अपवर्तनांक, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक तो है 4/3 है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/4। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो इनमें से क्या होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एफ बराबर 40 सेंटीमीटर होगा और उत्तल लेंस होगा। आगे चलते हैं।
दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, ये जो दिया गया फ्रेंड्स ये फिगर, इसमें से जो है कौन सा सही जवाब का होगा? सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ। 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाई का और त्रिज्या का अनुपात 3:4 और 3:2 है। वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर में जुड़े हैं। विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा? तो 18 का मैं आंसर बताता हूँ आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:1। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को फ्रेंड्स बनाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में फ्रेंड्स क्या होता है? तो 19 का जी सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। आगे चलते हैं। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेंगे बताइए? तो 20 का मैं आंसर बताता हूँ आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। आगे चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? फिर से, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है किस पे? 21 का सी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया गया है कुछ कंडीशन, इसको आपको बताना है। तो 22 का जी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसका कारण है? सही जवाब क्या होगा इसके, किसके कारण बताइए? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण अपवर्तनांक को बढ़ते हुए क्रम में, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, जल, किरोसिन, कांच और हीरा। ठीक है, बढ़ते हुए, सबसे कम जल, उसके बाद किरोसिन, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रखाव के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रखाव के गुणधर्म के संबंध में बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो मैं बता दूं 25वां का जो है सी नहीं है जी सही। जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। समान परिणाम के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है, तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि समान परिमाण के दो सदिशों को परिणामी इनमें से एक के बराबर है, तो सदिशों के मध्य कोण क्या होगा? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मीटर पैमानों द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नापी गई है। दो छड़ों की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर पैमानों की अल्पतमांक जो है 1 मिमी है, मतलब जो है कम से कम मापक जो है 1 मिमी है। दोनों नापों में किसके अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? सही जवाब क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहली नाप की। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न फ्रेंड्स आता है जो आप पहले कभी ना पढ़े हो। तो फ्रेंड्स अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल काफ़ी शानदार तैयारी इस पर चलेगा। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक आकाशगंगा की दूरी का कोटि मान जो है 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटि मान क्या होगा? प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 28 का जी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10⁻17 सेकेंड में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रा में कितना गुना वृद्धि होगा? सही जवाब क्या होगा? तो 29 का मैं आंसर बता दूं आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 गुना हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम बताइए। प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, ए लाई, उसके बाद एन ए, उसके बाद के, उसके बाद आर बी, याद रखिए। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का जो है दूसरा सबसे उच्चतम ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है? 32 का हो जाएगा, ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन का रंग कैसा होता है अम्लीय माध्यम में। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलाबी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया है, बताइए यह कैसा क्रिया है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ये संक्षारण है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद जो है Al2O3 बनाता है, यह क्रिया जो है संक्षारण है। आगे चलते हैं। कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अकीर गैस भरी जाती है, यह उसे डॉट डॉट से रोकने के लिए किया जाता है। उसे क्या रोकने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन से बचाने के लिए उसमें वो गैस भरा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्किल की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। एल्किल की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है। 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साबुनीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। कठोर जल जो है साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCl2 के कारण। अगला क्वेश्चन है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C4H12O। आगे चलते हैं। आगरा में ताजमहल का रंग डॉट डॉट के कारण परिवर्तित हो गया। आगरा में जो ताजमहल का रंग है वो किसके कारण जो है परिवर्तित हो गया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल वर्षा के कारण। आगे चलते हैं। प्रति अम्ल डॉट डॉट को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रति अम्ल जो है किसको कम के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो 40 का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीयता को कम करने के लिए। आगे चलते हैं। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, पाचन में इनमें से कौन सा अम्ल जो है मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है, बताइए कार्बन का वह अपरूप जिसका जो है गलनांक उच्च होता है। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा हीरा। आगे चलते हैं। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिला ज्वाला देता है, बताइए वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H6। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। आगे चलते हैं। धातुओं का निष्कर्षण जो है किससे आसानी से किया जा सकता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, अयस्क से। आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स एक रिएक्शन दिया गया, ठीक है, ये क्या दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को, ए वाला हो जाएगा, H2SO4। इसको वीडियो को रोककर फ्रेंड्स समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो 47 का ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसकी प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक है, वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है। तो 48 का सी हो जाएगा, बोरॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या होगा। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, कैसा परिवर्तन। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना किसका उदाहरण है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगात्मक अभिक्रिया का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु जो है 60 मिनट है, 3 घंटे बाद उस पदार्थ के कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 12.5%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है, बताइए वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो 56 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, फेरिक। ठीक है, Fe। आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH क्या होगा। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। तो 58 का बी हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विघटन है, ग्लूकोज का विघटन है कौन अभिक्रिया। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचय अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सोडियम से। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।